नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए, छुट्टी मनाने। चुपके से परदेश निकल गए, लेकिन पापाराजियों ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। कहां? मलेशिया के लंकावी द्वीप पर। यह दावा है बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पूरी करने के बाद राहुल इतने थक गए थे कि अब राहुल गांधी को लगा कि छुट्टियां मनाई जाए और इसके लिए वो विदेश चले गए। मालविया ने कहा कि मशहूर टूरिस्ट प्लेस लंकावी में राहुल नजर आए हैं और बीजेपी ने इस पर राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। और साथ ही मालविया ने राहुल गांधी की 2 तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर पोस्ट की। इन फोटोज में से एक फोटो में तो राहुल गांधी स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं हेलमेट लगाकर, और दूसरी फोटो में 2 लड़कियों के साथ खड़े हैं। कौन है ये लड़कियां किसी को नहीं पता, लेकिन राहुल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन न होने की वजह से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई। अक्सर ऐसा होता है राहुल गांधी की यात्राओं के साथ, क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल होता है उसको निभाते नहीं हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो कहाँ हैं इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के पास होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास होती है, लेकिन वो कभी नहीं बताते वो कहाँ हैं, इसीलिए अफवाहें उड़ती हैं। वो शादीशुदा नहीं है, इसलिए अफवाहें उड़ती हैं कि उनका कोई परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं, कहीं कहाँ हैं ये नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी खबरों से। वैसे तो राहुल गांधी एक नागरिक होने के नाते वो फ्रीडम है उनको, वो चाहे जहां जाएं, उनकी फ्रीडम है। लेकिन जब वो नेता विपक्ष हो जाते हैं तो वो पद ऐसा है जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है, और वो तब गोपनीयता सीक्रेसी ठीक नहीं रहती। आपकी सुरक्षा फिर देश का मामला है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा रखता है। उनके बारे में सही खबर ना हो तो कई तरह की अफवाहें फैला करती हैं कि उनका बाहर एक परिवार है जिससे मिलने वो विदेश यात्राओं पर जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पर छाई हैं खबरें। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी को साफ कर देना चाहिए, बड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कह दो कि ये जितनी बातें हैं झूठ है। लेकिन कांग्रेस कभी इन बातों पर बोलती ही नहीं है। शायद वो इस बात से डरती है कि भारत में राजनीति व्यक्तिगत छवि पर चलती है और भारत में चुनावी सफलता बहुत कुछ आपके अपने चरित्र पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए राहुल की कोई फैमिली है भी, तो क्या प्रॉब्लम है? फैमिली होनी चाहिए, सबकी होती है, तो बता दो। लेकिन इसका यहाँ की चुनावी राजनीति पे असर पड़ सकता है, इसलिए नहीं बताएंगे। मतलब ये एक तरह से बॉलीवुड की तरह हो गया। बॉलीवुड में आपने देखा होगा, कोई स्टार होता है या एक्ट्रेस या एक्टर होते हैं, वो शादीशुदा होते हैं लेकिन बताते नहीं, या कई बार शादी ही नहीं करते इसलिए कि उन्हें एक ऊंचाई छूनी होती है और वो शादी कर लेंगे तो लोग उन्हें, उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। इसीलिए शायद कांग्रेस राहुल की यात्राओं के बारे में नहीं बताती। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए। खासकर संसद का सत्र जब चल रहा हो या चुनाव प्रचार हो रहा हो, उसके दौरान उनकी विदेश यात्राएं जो होती हैं वो हमेशा बीजेपी की आलोचना का केंद्र रहती हैं। इस साल के बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम और अन्य देशों की लगातार यात्राओं पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इन यात्राओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। भाई, आप प्रोटोकॉल तो यही है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हमें पता हो कि आप कहाँ हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की वियतनाम के प्रति असामान्य प्रेम पर भी उनके सवाल उठा दिया था कि भाई इतना ज्यादा वियतनाम से प्रेम क्यों है, इतनी बार बार क्यों जाते हैं वहां, पूछ लिया था। अमित मालविया ने एक्स पर भी लिख दिया था कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और संसद सत्र के दौरान उनकी कई गुप्त विदेश यात्राएं न केवल शालीनता के खिलाफ हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अब सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया के जिस द्वीप पर बने होटल में रुके हैं उसी में जॉर्ज सोरोस का बेटा भी रुका है और उसी द्वीप में भारत से भागा हुआ जाकिर नायक भी रहता ही है वहीं।
सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक तेज तर्रार नेता भी मलेशिया में है, इसी द्वीप पर। वो पहले यहाँ से केरल गई दिल्ली से, और वहां से मलेशिया गई। ये सब सोशल मीडिया पर बातें आ रही, मैं नहीं कह रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी होटल में अमेरिका से एक टीम आकर रुकी है। अब कौन सी टीम है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बातें सही हैं या नहीं, नहीं मालूम, लेकिन अगर सही है खबर तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका की एक टीम, जॉर्ज सोरोस का बेटा, अमेरिका की एक टीम, जॉर्ज सोरोस जो डीप स्टेट अमेरिका का माना जाता है, उसका बेटा जाकिर नाइक, कांग्रेस की एक नेता, और राहुल गांधी, इन सब का एक साथ एक जगह होना महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, बताइए? तो आखिर किस लिए इकट्ठे हुए हैं ये सब? क्या मोदी सरकार को गिराने की कोई योजना बना रहे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं इतनी सीक्रेट क्यों होती हैं भाई? जो सिक्योरिटी मिलती है वो तो इसलिए नहीं लेते कि वे अपनी यात्राएं गोपनीय रखना चाहते हैं, इसीलिए उनसे एसपीजी ले ली गई और अब Z+ दी गई। एसपीजी की सुरक्षा आपके साथ 24 घंटे रहती है, आप चाहे जहां जाएं। लेकिन राहुल बिना एसपीजी को बताए विदेश चले जाते थे, तो वो प्रोटोकॉल टूटता था। तो इसलिए ये हुआ कि चलो अच्छा Z+ देंगे, इसलिए उनकी एसपीजी ले ली गई और Z+ सुरक्षा दे दी गई। प्रोटोकॉल कहता है कि उनके बारे में देश के गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए कि वो कब कहां हैं। वो आखिर विपक्ष के नेता हैं, उनकी बड़ी हैसियत है। राहुल की विदेश यात्रा के साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि वो कोई भयंकर बयान दे देते हैं और उसका असर भारत में देखने को मिलता है। जैसे बोस्टन गए तो कह दिया भारत में सिखों का सम्मान नहीं। अब संयोग है या क्या, उस वक्त भारत में पंजाब के सो कॉल्ड किसानों का धरना चल रहा था। अगले महीने हो गया, अक्टूबर में कहा था, नवंबर में हो गया। ब्रिटेन में बोल दिया कि भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है। अगले महीने दिल्ली में शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो इनके बयानों की टाइमिंग ऐसी रहती है कि सोशल मीडिया के धुरंधर उसे ले उड़ते हैं। आपको यह भी बता दें कि साल भर पहले जब मलेशिया के प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे तो मोदी से तो मिले ही थे, राहुल गांधी से भी मिले थे। आमतौर पर ये प्रोटोकॉल होता है, जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है वो हमारे प्रधानमंत्री से भी मिलता है और विपक्ष के नेता से भी मिलता है। तो अब कुआलालंपुर में एक मुलाकात और हो जाए दोनों के बीच में तो कोई ताज्जुब की बात तो नहीं होगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मेरे पास बस इतना ही है। नई और बड़ी खबर जैसे ही मिलेगी आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।